विश्लेषण अब करेंगे उस वोटर लिस्ट का जिस पर लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी यह दावा करते आए कि इसमें वोट चोरी हुई है। इस साल के आखिरी में बिहार में चुनाव होने और ऐसे वक्त में जब सियासी पारा एसआईआर को लेकर पूरी तरह से हाई है, तो कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट पर सवाल उठाते हुए न सिर्फ चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए बल्कि उनके टारगेट पर प्रधानमंत्री मोदी भी हैं। राहुल ने चुनाव आयोग के सामने 5 सवाल रखे। पहले आपको इन सवालों के बारे में बताते हैं और फिर यह भी बताते हैं कि हाल ही के समय में क्यों राहुल वर्सेस चुनाव आयोग देश में हो चुका है। तो सबसे पहले बात राहुल गांधी के सवालों की। राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन से पूछा कि देश ये जानना चाहता है कि विपक्ष को डिजिटल वोटर लिस्ट क्यों नहीं मिल रही, आखिर क्या छुपा रहे हो। उनका दूसरा सवाल है सीसीटीवी और वीडियो सबूत मिटाए जा रहे हैं, क्यों, किसके कहने पर। उनका तीसरा सवाल है फर्जी वोटिंग और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की गई, क्यों। उनका चौथा सवाल है विपक्षी नेताओं को धमकाना डराना, क्यों। उनका पांचवा सवाल है साफ साफ बताओ क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अब बीजेपी का एजेंट बन चुका है। ये कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के वो सवाल थे जिनका जवाब उन्होंने चुनाव आयोग से चाहा। तो चुनाव आयोग की तरफ से भी इस पर जवाब आने में देर नहीं लगी। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी की पोस्ट को #ECI फैक्ट चेक इसी के साथ रीपोस्ट करते हुए उनके दावों को भ्रामक बताया। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के आरोपों को खारिज करते हुए इसे पुरानी स्क्रिप्ट का हिस्सा बताया। चुनाव आयोग ने यह भी दावा किया कि राहुल गांधी ने जो सवाल उठाए हैं वो साल 2018 में उस समय के मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ की तरफ से उठाए गए दावों जैसे ही हैं। राहुल के 5 सवालों का आयोग ने एक एक कर जवाब दिया। डिजिटल मतदाता सूची। राहुल गांधी चुनाव आयोग से डिजिटल वोटर लिस्ट देने की डिमांड कर रहे थे, जिस पर चुनाव आयोग की तरफ से यह साफ किया गया कि यह मांग साल 2019 में भी उठाई गई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कमलनाथ वर्सेस ECI के मामले में कांग्रेस की याचिका को खारिज किया था। सीसीटीवी फुटेज। चुनावों के सीसीटीवी फुटेज की भी राहुल गांधी ने मांग की थी, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने अब जवाब दिया और कहा कि कोई भी पीड़ित उम्मीदवार 45 दिनों के भीतर संबंधित हाई कोर्ट में अपने चुनाव को चुनौती देने के लिए चुनाव याचिका यानी इलेक्शन पिटीशन दायर कर सकता है। अगर EP दायर की जाती है तो सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रख ली जाती है, वरना इसका कोई उद्देश्य नहीं है। चुनाव आयोग ने अपने जवाब में कहा कि यह मतदाताओं की गोपनीयता का उल्लंघन हो सकता है। तो चुनाव आयोग ने एक उदाहरण देते हुए यह भी बताया कि 1 लाख मतदान केंद्रों के सीसीटीवी फुटेज की समीक्षा करने में 1 लाख दिन लगेंगे, यानी लगभग 273 साल, और इसका कोई कानूनी परिणाम संभव नहीं होगा। राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट में इर्रेगुलरिटीज का दावा किया। इस पर चुनाव आयोग ने बताया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में मतदाता सूची तैयार करने के दौरान जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 24 के तहत सभी 36 राज्य केंद्र शासित प्रदेश कांग्रेस की तरफ से शायद ही कोई अपील दायर की गई थी। और सबसे बड़ी बात यह कि जो अपने देश की अगर राज्यों की बात करती है तो सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेश हो या कोई भी, उनमें अपील दायर की गई। बेंगलुरु की रैली में राहुल गांधी ने महाराष्ट्र, हरियाणा और कर्नाटक के चुनाव में गड़बड़ी की बात कही। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बेंगलुरु की महादेवापुरा विधानसभा क्षेत्र का जिक्र करते हुए यह आरोप लगाया था कि करीब 1 लाख वोटों की चोरी इस महादेवापुरा विधानसभा क्षेत्र में की गई, जिसके चलते बीजेपी को जीत हासिल हुई और कांग्रेस को हार मिली। राहुल ने यहां पर यह दावा भी किया कि उनके खुलासे के बाद चुनाव आयोग ने कई राज्यों की डेटा वेबसाइट को बंद कर दिया। जब हिंदुस्तान की जनता हमारे डेटा को लेकर इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर सवाल पूछ रही है तो इलेक्शन कमीशन ने अपना वेबसाइट बंद कर दिया। मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार के वेबसाइट बंद कर दिए हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर हिंदुस्तान की जनता ने इसी डेटा को लेकर सवाल पूछना शुरू कर दिया तो उनका पूरा ढांचा कोलैप्स कर जाएगा।